Hello everyone, so here's our today's set. So let's start quickly. Okay, so आज हमने एक टेबल ली है, देखो जिसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. Let's see what the information is about. The table gives the production of 5 agricultural crops between 99 2000 to 2001. ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन बता रखा है किसका. सबसे पहले तो अपन टेबल ही देख लेते हैं. देखो डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. 5 क्रॉप्स हैं. 2001 जो है उसका तो हमें आउटपुट गिवन है. मतलब क्या कि 2001 में कितना प्रोडक्शन हुआ है इन पर्टिकुलर क्रॉप्स का, वो हमको गिवन है. ठीक है. Then we have been told percentage increase in output over 99 2000. मतलब कि देखो यहाँ पे 3 साल के बारे में बात करी जा रही है. सबसे पहले the first year is 99 to 2000 सेशन. इसमें यहाँ इस वाले साल से नेक्स्ट ईयर में कितना परसेंट इंक्रीज आया है या डिक्री, आई वुड से इंक्रीज ना बोल करके अपन यहाँ बोल देते हैं कितना परसेंट चेंज आया है. दैट इज गिवन. दिस इज 25 18 35. ये क्या है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी मानना है. इंक्रीज ही लिखा है इसमें, तो इसका मतलब हमें हमेशा इंक्रीज ही लेकर के चलना है, तो इसको अपन इंक्रीज ही लिख देते हैं. चलो ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज. फिर नेक्स्ट 2001 टू 2001. ठीक है, इसका हमको ये बता रखा है कि इस ईयर का प्रोडक्शन कितना है, आउटपुट कितना है. जैसे कि राइस का 160.4 अपने को गिवन है, वीट के लिए वी हैव बीन गिवन 16.2 एंड सो ऑन. तो 2001 जो ईयर है उसके लिए वी हैव बीन गिवन द प्रोडक्शन, राइट. नेक्स्ट आपको 2002 इसका क्या गिवन है, टारगेट गिवन है. मतलब कि अभी इसका प्रोडक्शन हुआ नहीं है, इसका टारगेट अचीव करना है. इतना टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि इतना हमको प्रोडक्शन करना है इस पर्टिकुलर ईयर में. तो ये 3 चीजें हमको यहाँ पर गिवन है. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 99 to 2000 इज अप्रोक्सीमेटली. तो देखो अब ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे हम इस चीज को. सी राइस के बारे में बात करी जा रही है और आपसे पूछा है कि राइस का, लेट्स से दिस इज फॉर राइस ओनली, आपसे पूछा जा रहा है कि राइस का 99 to 2000 का प्रोडक्शन कितना था, ये हमको बताना है. ठीक है, अब आपको ये तो नहीं पता, लेकिन आपको क्या क्या पता है, लेट्स सी. हमें क्या चीजें पता है वो हम देख लेते हैं. सो आपको पता है कि 2001 में राइस का प्रोडक्शन कितना है, 160.4. ये है 160.4. ठीक है. 99 से 2000 में आने में कितना चेंज आया है, यहाँ लिखा है परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है, 25% इंक्रीज कर दिया गया है, राइट. तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि लेट्स अज्यूम दैट 99 to 2000 का प्रोडक्शन था x, तो दिस मीन्स दैट x को 25% इंक्रीज किया एंड देन वी गॉट 160.4. सो 160.4 इज 20 इंक्रीज x. अब हम अगर वही सेम थिंग, ये चीज अब आपको एकदम पता होनी चाहिए अच्छे से कि इफ वी आर इंक्रीजिंग समथिंग बाय 25% देन व्हाट इट बिकम्स 125%, राइट. तो इसका मतलब कि जो 160.4 है आपके पास, 160.4 जो है ये क्या है, ये 125% ऑफ x, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ 99 2000. इसका प्रोडक्शन कितना है x एंड इसको 25% इंक्रीज जब किया तब हमारा प्रोडक्शन 160.4 हुआ है. सो 160.4 इज इक्वल्स टू 125 बाय 100 मल्टीप्लाई x हम लिख देंगे. एंड नाउ ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व इट वेरी क्विकली. ठीक है, 125 बाय 100 को हम अगर LHS में लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. क्या बन जाएगा, 160.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 125 बन जाएगा. गॉट इट. 25 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया, 5 आ गया. इसको फिर से कैंसिल कर देते हैं. कितना आ रहा है ये देखो, 32.08 आ जाएगा ये आपके पास. इसको हम सॉल्व करते हैं. दिस इज x, इधर x बचा ना, देखो ये अपन ने इधर ट्रांसफर कर दिया तो x कितना आएगा, 32.08 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो इफ यू डू 32.08 multiplied by 4, then what will be the answer,
128.32. सो अप्रोक्सीमेटली हमको बताना था अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 128. सो यू कैन सी ऑप्शन B, that is 128 is your correct answer. Clear? Next question पे आ जाते हैं. Output of which crop in 2001 is showing maximum percentage difference from the target set in 2001 to 2002. देखो ध्यान से समझ लो फिर से एक बार क्वेश्चन. Output of which crop in 2001 is showing maximum percentage difference from the target set in 2001 to 2. मतलब बेसिकली मुझे क्या देखना है कि इसके और इसके बीच में कौन से क्रॉप के केस में मैक्सिमम परसेंटेज डिफरेंस है. किसके रिस्पेक्ट में निकालना है मुझे? डिफरेंस फ्रॉम द टारगेट सेट. ठीक है, मतलब मुझे इसके बेसिस पे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइस के लिए देखूं तो राइस के लिए कैसे हो जाएगा 162.7 तो इसका टारगेट है 2001 टू 2 का, एंड प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट जो था वो 160.4 है. तो डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है 2.3. किसके बेसिस पे किसके बेसिस पे परसेंटेज निकालना है मुझे? फ्रॉम द टारगेट यानी कि 162.7 के बेसिस पे. अपॉन में लिखूंगी मैं 162.7. तो यार ये तो अपने को देख के ही समझ में आ रहा है कि 23/1627. सो डिनोमिनेटर इज वेरी बिग. तो ये मैक्सिमम तो किसी भी केस में हो ही नहीं सकता, इसलिए राइस ऑप्शन कैंसिल हो जाता है हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन. अब अपन देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, आइडिया लग जाएगा अपने को. 18.9 माइनस 16.2 करेंगे, कितना डिफरेंस है 2.7 का डिफरेंस है. ठीक है, और किस टारगेट कितना है 18.9 मल्टीप्लाइड बाय 100. देखो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. 27 और इसको हम कैंसिल कर देंगे. ये किससे कैंसिल हो जाएगा? ये 7 से कैंसिल हो जाएगा. तो 1/7 आई थिंक सबको पता है क्या होता है. 1/7 क्या होता है 14.28%. करेक्ट. 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100 का मतलब क्या हो गया 14.28%. नेक्स्ट देखते हैं टी का. तो डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा है कितना है 2.5. किसके कंपैरिजन में देखना है 20.5 के कंपैरिजन में मल्टीप्लाइड बाय 100. ये देखो कैंसिल करते हैं. अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना समझो. 205 को तुम 200 मान लो तो 25 की टेबल में 200 कब आता है? व्हेन इट इज 8, राइट. ये कैंसिल हो जाएगा. अप्रोक्सीमेटली 8 यहाँ पे पॉसिबल है पर है नहीं. क्यों? क्योंकि 205 है. 200 तो हम लेट कर रहे हैं सिर्फ. इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है. अच्छा, तो अब एक बात बताओ 1/8 क्या परसेंट होता है 12.5%. पर हमारा नीचे 25/205 था ना. डिनोमिनेटर जो हमने अज्यूम किया है दैट इज 200, उससे डिनोमिनेटर क्या है थोड़ा सा ज्यादा. मतलब कि डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो वैल्यू कम हो जाती है. दिस मीन्स कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो 12.5% से थोड़ी सी कम होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाता है. 12.5 देख के ही कैंसिल हो जाएगी ये चीज, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया 14.28. मुझे मैक्सिमम देखना है तो ये भी कैंसिल हो जाता है. ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा. ठीक है, इस पे आ जाते हैं. माइनस करते हैं, कितना आ रहा है 4.2 अपॉन 14.7. अब देखो इसको करो तुम सॉल्व, कितना आ रहा है 6/21 मल्टीप्लाइड बाय 100. इधर आ जाते हैं. 6/21 मल्टीप्लाइड बाय 100. इस 21 को मैं अज्यूम कर लेती हूँ. ये देखो अज्यूम्ड वाला जो है वो अपन दूसरे कलर से लिखते हैं. देखो ओके, लेट्स से मैंने इसको अज्यूम कर लिया 6 अपॉन लेट्स टेक अ लाइटर कलर. यस, तो 6/20 ले लेते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100. ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5. 30%. मतलब कि यहाँ 21 है तो आंसर से 21 को मैंने 20 लेट किया था, लेकिन यहाँ आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा 30 के इक्वल आएगा. अप्रोक्सीमेट, ये बात ध्यान रखना. एग्जैक्ट में निकाल ही नहीं रही क्योंकि जरूरत ही नहीं है अपने को. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30 के आने वाला है. तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये सबसे अभी तक सबसे बड़ा है. ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एक बार और.
12.3 14.8 माइनस किया कितना आया 2.5 आ गया, डिवाइडेड बाय 12.3 कर लेते हैं। अब देखो फिर से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करोगे ना तुम्हारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट आंसर तो निकालना नहीं है, तो अपन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो कर ही सकते हैं ना, चलता है यार इतना तो, ठीक है। अच्छा 123 को आप क्या मान सकते हो 125, कैंसिल होना चाहिए ना, अपना मेन मोटिव है सॉल्व होना चाहिए आसानी से। तो 25 अपॉन 123, उसमें 123 को तुम 5 मान लो, 125 मान लो तो हो जाएगा 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैंसिल 5 कितना आ जाएगा 20, और ये जो है ये 123 था लेकिन ये आएगा क्या अप्रोक्सीमेट 20 के क्लोजर आएगा आंसर। तो क्या ये है मैक्सिमम, क्या ये मैक्सिमम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ कौन पॉसिबल है, दिस वन इज पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या हो गया कॉटन, ठीक है। देखो आप इसमें अप्रोक्सीमेशंस लेकर के और सिर्फ फ्रैक्शंस को देख कंपेयर करोगे ना तो आपका आंसर बड़ी ही आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हमने कहाँ ही करे हैं ज्यादा कैलकुलेशंस, ये जो वैल्यूज हैं जैसे कि ये वाली 1/7 वाला, ये हो गया 1/8 ये आपको याद होनी चाहिए, ये मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको याद है, ठीक है। तो ये जब तक याद नहीं होंगी तब तक तो फिर डिफिकल्टी रहेंगे कैलकुलेशंस हमेशा ही, आपको याद रखनी है इन वैल्यूज को। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो लेट्स स्टडी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग हियर। A new parameter is invented to judge the target output ratio. That parameter is known as efficacy ratio. Okay. And is defined as the ratio of target for 2001 to 2 and output for 2000 to 2001. क्या लिखा है? Efficacy ratio कोई पैरामीटर उन्होंने बनाया है, और efficacy ratio का मतलब क्या है? Efficacy ratio का मतलब इन्होंने ही बता रखा है कि क्या होता है efficacy ratio? ratio of target of 2001 to 2 upon output of 2000 to 2001, ये efficacy ratio होता है। अब मुझसे पूछा क्या है, for how many given crops efficacy ratio is more than 1? Very easy, the simplest question of this set is this question. कैसे? देखो यहाँ आपको बताना है कि ये जो efficacy ratio है ये कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए मोर देन 1 है। अब आप एक बात बताओ, जो ये रेशो है अगर किसी भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन तो बनेगा ही एक, ठीक है, अगर कहीं पे भी टारगेट लेस देन आउटपुट रहा तो वो डेफिनेटली 1 से छोटा ही होगा, ये चीज पता है ना। अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है then what happens, then the fraction is always less than 1, may it be even 15 upon 16, may it be 17 upon 18, may it be 256 upon 257, may it be any number, but if numerator is less than denominator then the fraction is definitely less than less than 1, करेक्ट। तो बस हमको ये देखना है दैट इन विच ईयर टारगेट अपने को बताना है, इट शुड बी मोर देन 1, देन वी हैव टू जज दैट इन विच ईयर, इन विच क्रॉप्स दिस टारगेट इज मोर देन आउटपुट। अगर we need efficacy ratio to be more than 1 then target should be more than output, right? Let's see. Okay, so if I see for rice, target is 162.7 and this is 160.4. So yes, rice के लिए it is more than 1. 18.9 upon 16.2. This is also more than 1. 20.5 upon 22.5. No, this is not more than 1. Why? Because our target is less than output. So the fraction will also, or the I would say ratio will also become what? Less than 1, right? So T cannot be true for the question. Okay, 14.7 upon 18.9, this is also not more than 1. 12.3 upon 14.8, this is also not more than 1. So what is the answer of this question? Option C, that is 2 will be the correct answer. Chalo, next question. For which crop the target for 2001-2 has been achieved? अब हमसे कितना easy लेकिन फिर भी फंसाने वाला क्वेश्चन है। In this question you may get stuck.
बट वैसे इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. हाउ? Listen, for which crop the target for 2001 to 2 has been achieved? यहाँ पे we have been given targets, right? But do we know कि 2001 to 2 में क्या output आया है या कितना production हुआ है? We don't know the production of any kind of crop, right? हमें सिर्फ टारगेट पता है. Then obviously we cannot decide, we cannot determine कि किसका टारगेट अचीव हुआ है. करेक्ट? सो इसका ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड या सी एंड डी. सी एंड डी का मतलब पता होना चाहिए. देखो यार, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये मतलब होता है सी एंड डी का. करेक्ट? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इसका आंसर हो जाएगा. ओके, next question and the last question for today. What will be the net percentage change? Focus on this thing, net percentage change in the production of tea from 99 2000 to 2001 to 2, assuming that target for the year 2001 to 2 is achieved. Now very interesting question, listen carefully. See, what it's saying is you need to tell that 1999 to 2000 से लेकर 2001 to 2 में टोटल कितना परसेंट चेंज आया है. अब आप एक चीज का आपको ध्यान रखना है. देखो, पहले अपन अपनी टेबल पे चलते हैं. एक तो अपने को किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पूछा है. यस, वी हैव बीन आस्क्ड दिस फॉर टी. ठीक है, तो टी पे अपन देखेंगे. टी, यस. So if we talk about टी में 20.5 टारगेट है. ठीक है, एंड अगर आप देखो परसेंटेज इंक्रीज 99 2000 से 2000 1001, ये परसेंटेज इंक्रीज तो आपको दे रखी है ना, कितनी? 35%. तो क्या 35% आंसर है? नो, नॉट एट ऑल. लिसन, आपको क्या बता रखा है कि 1999 टू 2000, 1999 टू 2000 से 2000 2001 में कितना चेंज आ गया? 35% इंक्रीज आ गया. पर हमें ये तो पता ही नहीं है यार, तो हम टोटल कैसे बताएंगे? हमें ये बताना है टोटल. जब तक हमें 2000 से 2001 में कितना चेंज आया है ये नहीं पता होगा, तब तक हम टोटल भी नहीं बता सकते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे? हम ये वैल्यू निकालेंगे. नाउ सी, आपको आउटपुट पता है 2000 1001 का कितना है आउटपुट? टी में देखते हैं. ओके, टी का आउटपुट है 22.5, लिख देते हैं 22.5. ठीक है, और उसके बाद 1001 2 का जो है वो कितना है? 20.5. अब मैं 20.5 क्यों लिख रही हूँ? आप बोल रहे होगे, आप ये सोच सकते हो कि मैम ये तो टारगेट है, टारगेट आउटपुट तो ना होता है. तो लिखा है ना, देखो यार, टारगेट फॉर द ईयर इज अचीव्ड. ठीक है, तो इसलिए मैं 20.5 इसको लिख सकती हूँ. टारगेट अचीव हो गया, मतलब कि जितना प्रोडक्शन हमें करना था उतना प्रोडक्शन कर दिया गया है. तो नाउ व्हाट आई नीड टू सी इज कि 22.5 से 20.5 में कितना चेंज आया है, ये मुझे देखना है. ठीक है, तो चेंज कितना आया है? परसेंटेज चेंज कितना आएगा? डिक्रीज हुआ है. कितना डिक्रीज हुआ है? 2.5. माइनस 2.5 लिख रही हूँ क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है. यहाँ लिख लेते हैं, देखो अलग से इसको सॉल्व करते हैं अपन. माइनस परसेंट डिक्रीज माइनस 2.5. क्या चीज डिक्रीज हुई है? कौन सी वैल्यू डिक्रीज हुई है? 1000 1001 का आउटपुट देखेंगे, दैट इज 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 100. कैंसिल कर सकते हैं अब इसको बड़ी आसानी से अपन. दिस विल बी 25 9s are 225. नाउ व्हाट इट इज? 100 by 9 या 1 by 9. बताओ अब परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज पता होना चाहिए आपको. परसेंटेज कितना होता है 1 by 9 का? माइनस 11.11%. मतलब कि 11.11% डिक्रीज हो गया है. करेक्ट? अब देखो, अब आपको ये तोड़ना ना चाहिए था, ना तो ये चाहिए ना ही ये चाहिए. हमको चाहिए नेट परसेंटेज चेंज, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना चेंज हुआ है. याद आ रहा है? अब क्या करेंगे इसमें हम करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूले को यूज. आ गई बात समझ में? 2 परसेंटेज चेंजेस दे रखे हैं, उन दोनों को सक्सेसिव के हिसाब से टोटल चेंज कैलकुलेट कर लेंगे. 35 क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100. राइट, दिस इज फॉर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. तो 35
minus 11.11 plus 35 multiplied by minus 11.11. माइनस का साइन पुट करना बिल्कुल मत भूल जाना, ठीक है? ओके, सो फर्दर सॉल्विंग 35 माइनस 11.11 अगर आप करेंगे तो आ गया 23.89, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3.88 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा, 3.88 माइनस कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है ये 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 20.01 और हमें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली 20.01 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी 20%. तो ऑप्शन सी दैट इज 20% will be the correct answer. Got it, guys? So this was the set for today. I think you all have understood the set very clearly. This is a very interesting set. So revise it and practice it again on by yourself. Okay? Thank you so much.